हेलो एवरीवन। आज फिर से जो है अपने पुराने स्टूडेंट से मिलने का मौका मिला। ये हैं सत्यम राज, मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं और आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक इन्होंने दुबई में जॉब किया, 2 साल जॉब के दुबई में, और अभी जॉब रिजाइन करके ये खुद का एनजीओ रन कर रहे हैं जिसमें सोसाइटी के लिए बहुत सारे अच्छे काम ये लोग कर रहे हैं। तो आज आए थे मिलने के लिए, तो मैं सोचा कि क्यों ना जैसे मिलने आए हुए है बच्चा, तो इसका एक्सपीरियंस जो भी है वो आप लोगों के साथ साझा किया जाए। और हो सकता है कि कुछ बातें वैसी हो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं या जिनको आगे जेई की तैयारी करनी है या लाइफ में कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, उनको हो सकता है कि इससे फायदा हो। तो वेलकम सत्यम। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे 2017 में 17-18 में तुमने पढ़ाई किया था मेरे से और फिर आईआईटी बॉम्बे गए, तो कैसा रहा? मतलब जैसे अभी के टाइम में मैं, चूंकि ये पूरा जो हम लोग का जो बातचीत है इसको मैं मेनली उस डायरेक्शन में फोकस रखना चाह रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए बच्चे हैं जो कि जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं या जिनको इंजीनियर बन के कुछ आगे और भी कुछ करना है, तो उनके लिए बेनिफिट हो, तो ज़्यादा मैं उसी डायरेक्शन में इसको फोकस रखूँगा। तो पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे तैयारी किया, तो आपके 2 साल के तैयारी की जर्नी का क्या है, मतलब उसका थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि अगर कोई बच्चा 11th-12th में जेई की तैयारी कर रहा है उसको किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना होता है या क्या वो करे कि मतलब उसका जो है सिलेक्शन आईआईटी में हो जाए। तो एक्चुअली जब मैं 2 साल के लिए प्रिपरेशन किया तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उससे पहले कुछ चीज़ें हमें कंसीडर करना है, और उसमें से पहला फैक्टर है कि हमें सच में जेई करना है या नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दबाव में आकर, चाहे वो पेरेंट्स का दबाव हो या फिर सोसाइटी का दबाव हो, मतलब कि ऐसा एक ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए मुझे भी जेई क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा बाद में ऐसा ना हो कि हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ रहा हो जेई के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, बल्कि अंदर से इंस्पिरेशन होना चाहिए जेई की प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड थिंग जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रॉपर गाइडेंस, मतलब कि ऐसा गाइडेंस हमें मिले प्रॉपर कि हम उन पे डिपेंडेंट होकर और अच्छी से पढ़ाई करते हुए हम जेई को क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर वो कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत बार होती है ऐसी कि जो हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता और इसके कारण हम जेई क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ है। और साथ में अभी अब थोड़ा सा एक्चुअली डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है कि अभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल से भी एडिक्ट हो गए हैं, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा और ये सब रील्स का तो सोशल मीडिया से भी जब हम जेई का प्रिपरेशन करें तो कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे समय में भी ऐसा नहीं है कि अगर सोशल मीडिया नहीं था तो मतलब कि कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कि एंटरटेनमेंट के बिना हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें उस डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम फिजिक्स में फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, वो इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपन एरिया। तो जितना एरिया ऑफ डिस्ट्रैक्शन हमारा इंक्रीज होगा उतना ही हमारा इंटेंसिटी ऑफ फोकस कम होते चला जाएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि वो एरिया जो डिस्ट्रैक्शन का है वो कम से कम रहे। और फोर्थ फैक्टर जो है वो है हमारा सर्कल, फ्रेंड सर्कल। वो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम आ रहे हैं तो शुरू से इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसा फ्रेंड सर्कल रख रहे हैं। अगर वो कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो गया तो खुद भी गए और दूसरों को भी लेकर चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ 4 फैक्टर मैंने बताया। 4 नहीं, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने कि जैसे जो फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे हम लोग भी बचपन में थे तो बचपन से ही एक शायद कहावत सुना होगा अभी आपने कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो संगति का बहुत मतलब जो है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। आपके सराउंडिंग में जैसे लोग रहते हैं उनका कहीं ना कहीं से आप पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो ये सबसे जरूरी होता है कि आपका जो सर्कल है उसमें कोई भी बैड एलिमेंट ना रहे, जिसका इफेक्ट आप पे बैड इफेक्ट ना पड़े। तो ये तो बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया कि जैसे मतलब सेल्फ मोटिवेटेड एक होना चाहिए। आपने बताया कि खुद से इंस्पायर्ड होना चाहिए आईआईटी के लिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। और we should know means what we are doing and why we are doing. हाँ बिल्कुल। Yeah.